अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देश परदेश। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको सेहत भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज के अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो जब मैंने इस चैनल स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों ने बोला कि मुझे हेयर ग्रोथ की टिप दें, कोई आप अपने चैनल पे हेयर ग्रोथ का बताएं, हेयर फॉल का बताएं, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। स्पेशली यूएई में तो ये बहुत ही कॉमन है। यहाँ का पानी थोड़ा खारा होता है जो बालों पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो जब मैं शादी से पहले जो मेरे बाल तो बहुत ही लंबे थे और बहुत ही मतलब सिल्की से शाइनी वाले थे, लेकिन यहाँ आके मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए कि मतलब कटते 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 शोल्डर से रह गए, जहाँ कमर से नीचे आ रहे थे और अब शोल्डर्स तक ही रह गए हैं। तो मेरे बाल मेरी पहचान हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब आजकल क्या हुआ, लेकिन उसमें मेरी भी लापरवाही है कि मैं केयर नहीं करती थी। मैं ऑयल हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लिया, महीने में 2 से 3 दफ़ा लगा लिया। लेकिन अभी क्या हुआ, जब हम शावर लेते थे तब हेयर गिरते थे या कॉम करते थे। लेकिन ये जो अभी सीज़न चेंज हुआ तो इससे मुझे पता चला कि मैंने देखा, नोट किया कि मतलब आप ना शावर लें ना कॉम करें, आप ऐसे हाथ लगाएं बालों में, बाल हाथों में आ रहे थे। तो मैंने कहा कि यार लोग भी इतना पूछ रहे हैं और मेरे खुद अपने बाल इतने गिर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मतलब मैंने कहा पहले मैं खुद ट्राई करूँगी फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैंने गूगल करा कि कौन सी चीज़ बालों के लिए सही है, कौन सी चीज़ नहीं सही है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ की कमी से और किस चीज़ की ज़्यादती से बाल गिरते हैं, या हम क्यों मतलब क्या ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिससे बाल हमारे सही हों। तो मैंने एक चीज़ फाउंड की, तिलों का तेल। इसे आप देख सकते हैं, सेसम ऑयल भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी उससे मिल जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर ग्रोसरी वाले के पास होता है, ये बहुत कॉमन है। तो मैंने कहा क्यों ना इससे ट्राई किया जाए। मैंने जब दो तीन चीज़ें पढ़ी तो मैंने कहा चलो इसको बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे तिलों वाला तेल निकाल लिया है, जितना आपको चाहिए हो। उसको मैंने हल्का कुनकुना सा गरम करा है, ज़्यादा नहीं, कुनकुना सा गरम करा है। उस पर फिर मैं ये, आप हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें या हाफ़ टी स्पून एलोवेरा जेल, कोई भी आप यूज़ करते हैं, किसी कंपनी का है आपके पास या आपके घर में है तो आप निकाल के अच्छे से उसको करके इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। ठीक है, फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लेकिन हल्का कुनकुना पहले से आप तेल करके रखें ताकि जब आप इसको मिक्स करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। फिर आप इसको अपने बालों पे लगाएं और 2 घंटे के लिए आपको इसको अपने बालों पे लगा के छोड़ना है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, 10 से 15 दिन हुए अभी मुझको ये यूज़ करते हुए। आप यकीन माने मेरे बालों के गिरने में कमी आई है और मेरे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। आपको इसके फ़ायदे मैं बताऊंगी कि क्या फ़ायदे हैं, इससे हमारे बालों में वाकई असर होता है या नहीं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है वाकई में, मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और मैं कोई भी टिप ऐसे ही नहीं शेयर करती हूँ, जब पहले मैं खुद आजमाती हूँ, मुझे फ़ायदा होता है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि कुछ इफ़ेक्ट्स डाल के गूगल से पिक्चर उठा के या हाथों पे खूब सारा मेकअप करके आप लोगों को मतलब दिखा दूँ कि देखें जी ये हो गया। मैं हमेशा आपसे सीधी और सच्ची बात करती हूँ, खरी बात करती हूँ। ये मैं ख़ुद इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे 10 से 15 दिन हुए और मेरे बालों को गिरने में फ़र्क आया है। आप इसको हफ्ते में एटलीस्ट 3 दफ़ा यूज़ करें, 3 दफ़ा यूज़ करना है और 2 घंटे के लिए आप इसको लगा के छोड़ दें। ठीक है, और अगर आपके और अगर आप 1 महीना करके देखें, अभी तो मुझे 15 दिन हुए हैं और मैं 3 दफ़ा ये यूज़ कर रही हूँ, मेरे बालों में फ़ायदा आया है। अच्छा, एक और चीज़ जो हेयर ग्रोथ के लिए और सिल्क शाइन के लिए और सिल्की बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आप कोकोनट ऑयल ले लें। ठीक है, किसी भी कंपनी का ले लें। मैं ये चक्की का खालिश वाला यूज़ करती हूँ, वर्जिन ऑयल। कोशिश करें आप भी वर्जिन ही करें। मेरे पास नीम के पत्ते नहीं थे, ये मेरी अम्मी मेरी शादी से पहले करती थी। हफ्ते में वो 2 दफ़ा लगाती थी, बहुत पकड़ धकड़ के मुझे लगाती थी और मुझे बहुत अजीब सा लगता था। उस वक्त पता नहीं था कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, आगे जाके हमें किन चीज़ों का सामना करना है। तो उस वक्त तो मैं बहुत झुंझलाती थी और फिर मैंने शादी के बाद तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। अब एहसास हो रहा है कि अगर हम उस वक्त ख्याल रखते, अपनी केयर करते तो शायद आज इस तरह बाल नहीं गिर रहे होते जिस तरह अभी मेरे वाकई बहुत ज़्यादा गिर रहे थे कि मैं ख़ुद परेशान हो गई थी। तो आप इसको लें, कोकोनट ऑयल को लें, उसमें आप 2 डंडी, मतलब जो नीम के पत्तों की डंडियाँ होती हैं जिसमें अच्छे खासे नीम के पत्ते लगे हुए होते हैं, वो डालें एक आप प्याले में। मुझे नीम के पत्ते नहीं मिले, वरना मैं आपको वो लगा के ज़रूर दिखाती, क्योंकि उससे मेरे बाल वाकई बहुत लंबे हुए थे, बहुत सिल्की हुए थे और बहुत अच्छे मतलब थिक टेक्स्चर आता था बालों का। तो उसमें आप उसको खौला लें,
आपने प्याला लिया, उसमें जितना आपको ऑयल चाहिए आप उतना कोकोनट ऑयल लें, खालिस वाला लें, वर्जिन लें, जो आपको जहाँ से मिलता है वर्जिन ऑयल आप वहाँ से वो लें। उसमें नीम के पत्ते डालें, नीम के पत्ते डाल के अच्छा सा खौल, जब आधे जैसे चाय खौलती है, जब वो ऐसे खौल जाए तो आप चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए नीम के पत्ते उसमें पड़े रहने दें। वो नीम के पत्ते आप खुद देखेंगे कि अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इतना खौलाने के नीम के पत्तों का हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए, 5 मिनट बाद आप नीम के पत्ते उसमें से निकाल के तेल ठंडा होने रख दें। ये आप ज़्यादा बना के रख लें, मेरी अम्मी तो ज़्यादा बना के रख लेती थी ताकि फिर वो महीना भर चला लेती थी आराम से, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा लगाती थी, वो खुद लगाती थी। तो इससे आपके बाल खुद ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनकी गिरना कम होंगे। सो मेरे बाल बिल्कुल नहीं गिरते थे, मैं झूठ क्यों बोलूँ। बाल जो गिरना शुरू हुए हैं वो शादी के बाद मेरे बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हुए यहाँ आने के बाद। तो वो अम्मी करके रखती थी, अम्मी मुझे रात भर लगा के रखती थी। लेकिन अगर आपको पूरी रात नहीं लगा के रखना तो आप 2 घंटे लगाएं। जैसे मैं ये 2 घंटे लगाती हूँ, मैं ज़्यादा देर तेल नहीं लगा सकती, तो मैं सिर्फ 2 घंटे यूज़ करती हूँ। तो आप ये हफ्ते में 2 दिन करें, 2 दिन अगर आप चाहें तो नीम वाला करके देख लें, तो इससे आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन ये हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आजकल ये वाला ट्राई कर रही हूँ, नीम का मिलता है तो आप वो भी ट्राई करें। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं यूज़ करना तो नॉर्मल ऑयलिंग कर लिया करें, लेकिन कोकोनट ऑयल जो खालिस वाला होता है, जो वर्जन होता है, उससे आपके हेयर फॉल में खुद फ़र्क आएगा। रुकेगा नहीं लेकिन कम होंगे, इससे हेयर फॉल रुकेगा, मैं गारंटी देती हूँ। आप ये और ये नीम वाला ट्राई करके देखिए। अगर आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना, आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, बाल नहीं बढ़ रहे, तो ये ऑयल बहुत अच्छा है। मैं ये अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर रही थी कुछ टाइम पहले जब मुझे लंबे करने थे, तो ये बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए। आप इसको ट्राई करें। ये आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसका शैम्पू भी आता है, लेकिन मैं तब ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट दिखेगा। लेकिन मैं ये वाला ग्रोथ के लिए यूज़ करती हूँ। कभी कभी हफ्ते में 1 दफ़ा लगाती हूँ, रात को लगा के सोती हूँ ये वाला, फिर सुबह उठ के सर धो लेती हूँ। और ये मैं हफ्ते में 2 दफ़ा कर रही हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि कहीं से मैं नीम के पत्ते भी अरेंज कर लूँ। और अब हम लोग गर्मियाँ हैं, रोज़ ही शावर लेते हैं, आप 2 घंटे पहले लगा लें और फिर अपना सर धो लें। कोई मसले की बात नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई वो नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें एलोवेरा जेल चाहिए, तिलों का तेल चाहिए, इधर कोकोनट ऑयल चाहिए, तो इसके साथ नीम के पत्ते चाहिए आपको। तो दोनों चीज़ें आप कर लें। एक हफ्ते में 2 दिन ये यूज़ करें, 2 दिन ये यूज़ करें। और अगर आपको ग्रोथ भी अच्छी करनी है तो एक दिन रात को ये लगा के सो जाए और सुबह सर धो लें। बाल अच्छे करने, हेयर फॉल रोकना है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ऐसे हेयर फॉल नहीं रुकेगा। हमें बहुत सारी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं। मैं हफ्ते में 2 दफ़ा वो भी महीने में 2 दफ़ा मैं वो भी यूज़ करती हूँ। अभी गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि यूज़ करूँ, क्योंकि मेरा वाकई हेयर फॉल कम हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि दोबारा वापस ना आए, तो मुझे अब बहुत सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो मैं अंडे को फेंटती हूँ अच्छा खासा, उसमें मैं कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लेती हूँ और दही, इन तीनों को मिला के मैं अच्छे से फेंटती हूँ। पहले मैं अंडा अलग से फेंटती हूँ, फिर मैं दही में तेल को डाल के फेंटती हूँ, फिर इन सबको एक करके मैं सर पे लगा के छोड़ देती हूँ आधे से 1 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं ये सब कर रही हूँ, मुझे खुद फ़र्क नज़र आ रहा है अपने बालों में, उसमें शाइन भी आ रही है। उनका टेक्सचर जो रूखा रूखा रहता था, ऐसा लगता था कि नहाने के बाद बम फट गया है, तो वो कम हुआ है। अच्छा, नहाने के बाद मुझे याद आई एक बात कि हमें माइल्ड शैम्पू यूज़ करने चाहिए। हम ये हैवी केमिकल वाले यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल इसलिए ज़्यादा जल्दी गिरते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक वीडियो में देख रही थी फेसबुक पे कि वहाँ पे वो सब बालों का कलर्ड बाल उन्होंने लिए हुए थे, बहुत सारे सैम्पल्स, उसको वो हर ब्रांडेड शैम्पू में डिप करके फिर कंडीशनर करके वो दिखा रहे थे। तो ब्रांडेड शैम्पू से भी बाल ऐसे रफ फटे फटे थे। तो फिर उन्होंने एक लास्ट में जो दिखाया था वो मिल्क शैम्पू था, एक उसका नाम मिल्क कलर्ड शैम्पू कुछ करके था। वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, वो मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। तो वो माइल्ड शैम्पू था, लेकिन वो ऑनलाइन जितने का शैम्पू थोड़ा कॉस्टली है, उससे ज़्यादा वो डिलीवरी चार्जेस भी चार्ज कर रहे हैं। तो मैं सोचूं जहाँ से मैंने वो वैक्सिंग मशीन, अगर आपको याद हो मेरी वीडियो में मैंने ली थी, तो मैं सोची वहाँ बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे वाले रखे हुए थे। मैं जाके उनसे पता करूँ कि कौन से माइल्ड शैम्पू होते हैं, कौन से कलर बालों के लिए अच्छे हैं शैम्पू जिनसे हेयर फॉल भी कम हो और कलर भी मेनटेन रहे, और कौन से नॉर्मल बालों के लिए माइल्ड शैम्पू है जो बालों को शाइन दें, सिल्की बना दें। तो मैं जाके पता करूँगी और कोशिश करूँगी, अगर आप लोग कहते हैं कि वीडियो बनाओ उन शैम्पूज़ की,
तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अगर हमें वहाँ पे माइल्ड शैम्पू नहीं मिलता है या हमें वो मिल्क वाला शैम्पू नहीं मिल रहा है, तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर में देखेंगे ऑर्गेनिक शैम्पूज़ का भी आप एक सेक्शन होता है। तो मैं आजकल एक ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, उसका कंडीशनर बहुत अच्छा है। अगर मैं सिर्फ शैम्पू कर लेती हूँ तो बाल ऐसे लगते हैं कि फट गया और कॉम्ब भी नहीं होता है, तो मैं कंडीशनर उसका यूज़ कर रही हूँ साथ में, तो वाकई में मेरे बाल में बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर अभी जब तक मैं सिर्फ वही यूज़ कर रही थी ना, तो मेरे बाल गिर रहे थे, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बाल बहुत गिर रहे थे, लेकिन इससे वाकई मेरे बालों के गिरने में कमी आई हो। अभी मैं ये कंटिन्यू भी रखूँगी, वैसे छोड़ूंगी नहीं। इससे मुझे पता है, मैं आपको भी उन सब की टिप्स दूंगी कि तेलों का तेल किस चीज़ के लिए, बालों में क्या चीज़ के लिए अच्छा है, एलोवेरा जेल किस लिए अच्छा है, कोकोनट ऑयल किस लिए अच्छा है, तो ये सब भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। तो ये सब ट्रिक करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोग मुझे दुआएं देंगे। बस एक दूसरे का ख्याल रखें, उसी से फ़ायदा होता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ इन दोनों ऑयल्स के बारे में, इनके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं पहले किसी बारे में सुनती हूँ तो पहले उस पर रिसर्च करती हूँ, उसके बारे में पता करती हूँ कि हाँ ये वाकई काम की है कि नहीं, और जब मैं मुतमईन होती हूँ तो ख़ुद ट्राई करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ इसका रिज़ल्ट आ रहा है तो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट कभी भी फ़ौरन नहीं आ सकता, उससे थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र से आता है, थोड़ा सब्र के साथ हमें काम लेना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन आता ज़रूर है। जैसे कि अगर मैंने पढ़ा कि सेसमी ऑयल में मिनरल्स है, तो पहले मुझे ये तो पता चल गया कि सेसमी ऑयल में मिनरल्स है, तो मैं फिर पहले मिनरल्स के बारे में पढ़ूंगी कि मिनरल्स क्या वाकई हेयर्स के लिए अच्छे हैं कि नहीं। इसी तरह मैं ऐसे ही सब चीज़ों के बारे में पता करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ख़ुद यूज़ करती हूँ। मैं कुछ भी फेक नहीं करती, इसलिए आप यकीन माने इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं कुछ आपको बेनिफिट्स बता दूँ सेसमी ऑयल के। सेसमी ऑयल प्रमोट्स गुड स्कैल्प हेल्थ एंड encourages hair growth. Sesame oil has vitamin E, B complex and minerals such as calcium, magnesium, phosphorus and protein that strengthen the hair from roots and deeply nourishes. इसी तरह एलोवेरा जेल के कुछ पॉइंट्स हैं। एलोवेरा जेल rich in vitamins and minerals, it helps to remove dandruff and gives strong health to our roots and hairs. मुझे पता है एक मेन रीज़न जो हेयर फॉल का लगता है वो मुझे लगता है डैंड्रफ। जैसे गर्मियाँ आती हैं, पसीना ज़्यादा आना शुरू होता है और मुझे लगता है कि हमारे डैंड्रफ बढ़ जाती है, जिससे हेयर फॉल ज़्यादा शुरू होता है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैंने कुछ कोकोनट ऑयल के कुछ पॉइंट्स लिखे थे। कोकोनट तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है, हर चीज़ में उसके लिए शिफा ही शिफा है। आप चाहे उसे खाएं, आप चाहे चेहरे पे लगाएं या आप बालों पे लगाएं, आपको ज़रूर फ़र्क दिखता है। स्पेशली मैंने नोटिस किया जो इंडियन लेडीज़ होती हैं उनके बाल बहुत ही घने और बहुत ही मोटे और बहुत ही लंबे होते हैं, क्योंकि वो लोग, मैंने देखा है और मैंने पूछा भी, वो लोग कोकोनट ऑयल रेगुलरली लगाती हैं। इसी तरह हमें भी अपने बालों में शामिल करना चाहिए। तो जो मैंने आपको नीम और कोकोनट का बता रही हूँ ऑयल का, तो कोकोनट ऑयल हेल्प्स टू ग्रो हेयर नेचुरल वे, हेयर गेट्स लॉन्गर, थिकर एंड फास्टर। अगेन इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं इस बारे में। नीम तो है ही, नीम के अंदर तो है ही एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़, और ये एंटी फ्लेमेटरी भी होता है, जो प्रिवेंट करता है जो गंजपन होता है उसके लिए बेहतरीन है। आप इसको लगाएं मिला के, मतलब नीम और कोकोनट ऑयल को लगाएं, जो गंजपन है वो भी ख़त्म होगा और नए बाल भी निकलेंगे, और जो बाल ऑलरेडी हैं वो लंबे भी होंगे। ये आजमाया हुआ है, सीरियसली ये मैं आजमाती थी, मेरी मदर मेरे साथ ये वाला करती थी। और नीम जो है वो ऑल्सो ट्रीट स्कैल्प इश्यूज़, जो स्कैल्प में इश्यूज़ होते हैं, डैंड्रफ या और भी बहुत किस्म के होते हैं यार, बहुत सारे, जैसे स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं इसको, शायद मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से सोराइसिस कहते हैं, हाँ सॉरी, स्कैल्प सोराइसिस जो ऐसे इशू होते हैं उनके लिए बेहतरीन है नीम, और आप इसको कोकोनट ऑयल में मिला के लगाएं, तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे इंशाल्लाह आपके। यही नहीं कि अभी फ़ायदा आया तो आप लोग इसे छोड़ दें, इसे आप कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आप खुद आपको नज़र आएगा फ़र्क। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं अगली वीडियो में। और दूसरा ये कि लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और ये ज़रूर आप आज़मा के देखिएगा, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।